हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे डिफ्यूजन करंट के बारे में और फिर हम देखेंगे इकोविक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन करंट की। जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। हमारे पास डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ये वाला करंट हमारा होता है, मतलब करंट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो हमें पता है करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हमारे अंदर हमारे किसी भी मतलब सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लगा लिया है, रिएक्शन सेल के अंदर जब आयंस माइग्रेट करते हैं तो हमारे पास करंट का प्रोडक्शन होता है वहां पे। तो डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ये करंट होता है हमारा एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से। अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने बोला है डिफ्यूजन करंट, तो वो करंट जो आयंस के डिफ्यूजन से प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। और डिफ्यूजन हमें देखना है कि अब डिफ्यूजन होता किस किस के बीच में और कौन से आयंस का डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हम बोलेंगे कि हमारे पास डिफ्यूजन करंट जो है ये होता है हमारे पास वो करंट जो किसकी वजह से होता है, करंट ड्यू टू क्या होता है हमारे पास, किस वजह से होता है ये करंट ड्यू टू एक्चुअल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से ये करंट होता है। डिफ्यूजन और डिफ्यूजन होता किस चीज का है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल आयंस हैं उनके डिफ्यूजन से ये करंट जनरेट होता है। और फिर इन आयंस का जो डिफ्यूजन है वो होता कहां से कहां तक है, तो यहाँ पे होता है डिफ्यूजन होता है इनका फ्रॉम बल्क ऑफ सैंपल टू सरफेस ऑफ मरकरी ड्रॉपलेट। क्या बात की हमने कि हमारे पास डिफ्यूजन होता है इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल आयंस का, और ये होता है हमारे पास जो सैंपल है उससे मरकरी ड्रॉपलेट के सरफेस तक। फिर हमने बोला कि डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, तो डिफ्यूजन हमें पता है कि ये कंसंट्रेशन फिनोमिना होता है हमारे पास। तो यहाँ पे ये जो डिफ्यूजन हो रहा है हमारा आयंस का, ये भी किस वजह से होगा, ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ही होगा। तो अगर हम डिफ्यूजन करंट की डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि डिफ्यूजन करंट इज द करंट ड्यू टू एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल आयंस फ्रॉम बल्क ऑफ सैंपल टू सरफेस ऑफ मरकरी ड्रॉपलेट एंड ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये हमारे पास डिफ्यूजन करंट आईडी। तो ये जो डिफ्यूजन करंट है हमारे पास, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर। अब हम बात करें कि जो हमारा डिफ्यूजन करंट है इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की, तो इसके अंदर सबसे पहला फैक्टर आएगा कंसंट्रेशन। अब हमने इसकी डेफिनेशन में बात की कि ये हमारा डिफ्यूजन करंट जो है ये करंट है इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल आयंस के डिफ्यूजन की वजह से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल आयंस है उनकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा डिफ्यूजन करंट ज्यादा होगा। तो हम बात करें अगर कंसंट्रेशन जो है हमारी इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल आयंस की, वो हमारी यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिफ्यूजन करंट की। फिर हम सेकेंड फैक्टर की बात करें यहाँ पे टेम्परेचर, तो हमारा डिफ्यूजन करंट टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इन जो हमारे आयंस है इनका डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, डिफ्यूजन इंक्रीज होगा तो हमारा डिफ्यूजन करंट इंक्रीज होगा। अब हमने बात की थी हमारी कैपिलरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम कैपिलरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने ये बात की थी डीएमई की। डीएमई के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी कैपिलरी। तो यहाँ पे जो हम डिफ्यूजन करंट का जो प्रोडक्शन है वो हमारा मेनली पोलैरोग्राफिक टेक्निक्स के अंदर होता है, जिसके अंदर हम डीएमई एज ए इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो जो डीएमई है उसकी जो कैपिलरी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी हमारा डिफ्यूजन करंट डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारा जो आयंस है उनका डिफ्यूजन सैंपल से मरकरी ड्रॉपलेट के सरफेस के ऊपर ही तो होना है। तो हमारी जो कैपिलरी की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसको हमारी जो मरकरी का ड्रॉप फॉर्म होगा उसके साइज को, उसके फैक्टर्स को अफेक्ट करेंगी। तो इसी वजह से जो हमारी कैपिलरी कैरेक्टरिस्टिक्स है फिर हमारे डिफ्यूजन करंट को भी अफेक्ट करेंगी।
तो कैपिलरी कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या क्या मतलब, हमारा कैपिलरी का बोर साइज क्या है, एक ड्रॉप का टाइम कितना है, फिर प्रेशर क्या है मरकरी का, ये सारी चीजें भी डिफ्यूजन करंट को अफेक्ट करेंगी, क्योंकि ये जो फ्लो है मरकरी ड्रॉपलेट का उसको अफेक्ट कर रही है। और हमारा जो डिफ्यूजन करंट है वो प्रोड्यूस ही डिफ्यूजन से हो रहा है। आयंस का डिफ्यूजन जब सैंपल से मरकरी ड्रॉपलेट के पास होगा तभी हमारा डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी वजह से जो कैपिलरी का बोर साइज, फ्लो टाइम, ड्रॉप टाइम और उसका प्रेशर क्या होगा मरकरी का, वो सारी चीजें अफेक्ट करेंगे डिफ्यूजन करंट को। फिर नेक्स्ट है हमारी विस्कोसिटी। जो हम बात करें विस्कोसिटी, मीडियम की विस्कोसिटी की, तो हमारा जो डिफ्यूजन करंट है वो विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि कोई भी हमारे पास हमने ले लिया सैंपल, वो कितना विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी भी हमारे डिफ्यूजन प्रोसेस को काफी अफेक्ट करती है। अब है सप्रेसर्स। अगर हमारे पास हमने बोला है यहाँ पे सप्रेसर्स, तो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं हमारे जो इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर सप्रेसर के रूप में एक्ट करते हैं। जैसे हमने मान लिया हमारे पास हो गया हमारा जेलेटिन, या फिर डाई स्टफ्स हो गए कुछ, या फिर सर्फेकेंट्स मान लें हम। तो जेलेटिन, डाई स्टफ, सर्फेकेंट्स वगैरह ये सब भी एज ए सप्रेसर एक्ट करते हैं और ये भी हमारे डिफ्यूजन करंट को अफेक्ट करेंगे। तो ये हो गई बात हमारे पास डिफ्यूजन करंट की। इसके डेफिनेशन, फैक्टर्स डिफ्यूजन करंट की हम कैसे डिनोट करते हैं। फिर आगे जब हम बाकी की टेक्निक्स पढ़ेंगे उनमें देखेंगे कि हमारा डिफ्यूजन करंट कैसे जनरेट होगा, कैसे ये काम करता है। ये बस इसका हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया है। बाकी जब हम टेक्निक्स पढ़ेंगे, पोलैरोग्राफी वगैरह, तब हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोड्स के बीच में आपस में डिफ्यूजन करंट का प्रोडक्शन होता है, कैसे फ्लो करता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है उस रिएक्शन के ऊपर, वो सब हम बाद में देखेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे पास इकोविक इक्वेशन की। इकोविक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? इकोविक इक्वेशन कुछ नहीं है, बस एक ये रिलेशन है, ये रिलेशन है और इसको पोलैरोग्राफी के अंदर हम यूज करते हैं। रिलेशन पोलैरोग्राफी के अंदर यूज करते हैं। सिंपल हो गई इकोविक इक्वेशन। अब इकोविक इक्वेशन हमने बता दिया कि ये रिलेशन है भाई, तो ये है रिलेशन किस किस चीज के बीच का? तो हमारे पास इकोविक इक्वेशन जो है ये रिलेशन है, ये किस किस चीज को रिलेट कर रहा है? तो हमारे पास ये रिलेट कर रहा है डिफ्यूजन करंट को और कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन की बात की हमने, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हम किस चीज की बात करेंगे? यहाँ पे हम बात करेंगे डीपोलराइजर की कंसंट्रेशन की। अब यहाँ पे डीपोलराइजर क्या होता है हमारे पास? तो डीपोलराइजर हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो हमारा डीएमई के ऊपर, हमने बोला था कि जो हमारी डीएमई है उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन होगा, तो हमारा डीपोलराइजर वो सब्सटेंस होगा जो हमारा ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा डीएमई के ऊपर, या तो उसका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, और ये प्रोसेस होगा कहाँ पे? हमारा डीएमई के ऊपर। तो यहाँ पे इकोविक इक्वेशन क्या हो गई? ये एक रिलेशन है, पोलैरोग्राफी के अंदर यूज किया जाता है। फिर ये आपस में रिलेट किस किस को करता है? तो डिफ्यूजन करंट को और कंसंट्रेशन को, डीपोलराइजर की कंसंट्रेशन को। डीपोलराइजर क्या होता है हमारे पास? वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है डीएमई के ऊपर। तो अब हम इकोविक ने फिर एक इक्वेशन दी थी जिसके अंदर उसने आईडी और कंसंट्रेशन को आपस में रिलेट किया था। उसी इक्वेशन को फिर नाम दिया गया इकोविक इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या है हमारे पास? आईडी डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू 607 n C D raised to power half m raised to power 2/3 and t raised to power 1/6। तो ये हो गई हमारे पास इकोविक इक्वेशन, जिसके अंदर हमारा डिफ्यूजन करंट एंड कंसंट्रेशन को आपस में रिलेट किया गया है एक दूसरे के साथ, और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर कंबाइंड हैं। तो अब हम बात करते हैं इन फैक्टर्स की कि ये क्या क्या है हमारे पास। तो इसके अंदर आईडी हो गया हमारा डिफ्यूजन करंट, आईडी हो गया डिफ्यूजन करंट। अगर हमें इस टाइप से, मतलब हमें कोई भी यहाँ पे अगर
काफी वैल्यूज दे रखी हैं और एक चीज कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब हमें पता है कि ये इक्वेशन है हमारी और जो हमारे गिवन प्रॉब्लम है उसके अंदर यूनिट कुछ अलग दी गई है, पर इस इक्वेशन के अंदर जो हमें यूनिट पुट करनी होती है, ये इक्वेशन ड्राइव की गई है जिन यूनिट्स के साथ, वो यूनिट अगर अलग है हम ऐसे उसको बिना कन्वर्ट किए यूनिट कन्वर्जन की अगर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन सही नहीं आएगा। इसीलिए हमें पता भी होना चाहिए कि ये इक्वेशन किस यूनिट्स को ध्यान में रख के की गई है। तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन करंट है, हमें पता है करंट की यूनिट SI यूनिट एम्पियर होती है, तो हम यहाँ पे अगर हमें करंट एम्पियर में दिया जाए तो हम डायरेक्टली उसको एम्पियर में पुट कर देंगे, पर ऐसे नहीं करना है, ऐसे गलत हो जाएगा। हमें अगर कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जो डिफ्यूजन करंट है यहाँ पे हम उसको माइक्रो एम्पियर में लेंगे। अगर हमें माइक्रो एम्पियर में दिया गया है तो वैसे ही पुट कर देंगे, अगर एम्पियर में है तो पहले हमें इसका यूनिट कन्वर्जन करना कंपलसरी है। फिर यहाँ पे N क्या है, N है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड पर मॉलिक्यूल। अब हमने यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर जो भी स्पीसीज लेते हैं, वो हमें कोई भी इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस लेते हैं तो उस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर है पर मॉलिक्यूल, वो लेंगे हम यहाँ पे N। अब हमने बोला हमारे पास C हो गई कंसंट्रेशन। अब हमारे पास कंसंट्रेशन की भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन ड्राइव करते टाइम पे यूनिट रखी गई है वो लिया है इन्होंने मिली मोल्स पर लीटर। D है हमारा यहाँ पे डिफ्यूजन कोफिशिएंट, जो कि हमारा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के अंदर। अब यहाँ पे बात दो चीजें हो रहेगी, M और T। तो ये हमारी है कैपिलरी की। M क्या है हमारा, M है हमारा मास ऑफ मरकरी, जो हमारी मरकरी फ्लो हो रही है DME से, उसका मास ले लेंगे हम M और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मिलीग्राम पर सेकंड, इस यूनिट के अंदर लेंगे मास को। और यहाँ पे T क्या है, T है हमारा ड्रॉप टाइम और इसको लेंगे हम सेकंड्स में। तो ये हो गई हमारी इकोविक इक्वेशन। इकोविक इक्वेशन क्या है, सिंपल रिलेशन है डिफ्यूजन करंट का और डीपोलराइजर की कंसंट्रेशन का। डीपोलराइजर क्या होता है हमारे पास, वो सब्सटेंस जो कि हमारा DME के ऊपर ऑक्सीडाइज या रेड्यूस होता है। फिर हमने बात की इकोविक ने जो इक्वेशन प्रपोज की थी उसकी, इक्वेशन ID इज इक्वल टू 607 NCD रेज टू पावर हाफ M रेज टू पावर 2/3 T रेज टू पावर 1/6। यहाँ पे डिफ्यूजन करंट है ID, उसको लेंगे माइक्रो एम्पियर्स के अंदर। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड पर मॉलिक्यूल, C है कंसंट्रेशन जो कि हम लेंगे मिलीमोल्स पर लीटर में। हमारे पास D है डिफ्यूजन कोफिशिएंट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में लेंगे। M है यहाँ पे मास ऑफ मरकरी जो हमारा फ्लो हो रहा है DME के थ्रू मिलीग्राम पर सेकंड में, और T हमारा है यहाँ पे ड्रॉप टाइम, इसको लेंगे हम सेकंड्स के अंदर। अब इस इक्वेशन के अंदर हमने सारे फैक्टर्स की बात कर ली। आपको लग रहा होगा अभी ये 607 यहाँ पे कहाँ से आया, तो ये जो 607 है ना हमारा, इसको लिया इन्होंने कि इसने बहुत सारे न्यूमेरिकल जो फैक्टर्स है ना उनका सम ले लिया 607। 607 क्या है यहाँ पे वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल जो फैक्टर्स हैं उनका सम ले लिया 607। न्यूमेरिकल फैक्टर्स क्या क्या, डेंसिटी ले ली, यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट ले लिया, तो इन सब का आपस में सम करके इन्होंने कांस्टेंट वैल्यू दे दी यहाँ पे, जो कि 607 ही बनती है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ये 607 ही क्यों लिया, 507 भी तो ले सकते थे या फिर 807 भी तो ले सकते थे। तो इन्होंने ये 607 है ये कैलकुलेट किया है बहुत सारे न्यूमेरिकल फैक्टर्स का सम करके, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखे न्यूमेरिकल फैक्टर जैसे डेंसिटी, फैराडे कांस्टेंट वगैरह, इन सबको लेके। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इकोविक इक्वेशन। आज हमने बात की हमारे डिफ्यूजन करंट की एंड इकोविक इक्वेशन की। डिफ्यूजन करंट की डेफिनेशन जो की है आयंस के डिफ्यूजन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, फिर इसके फैक्टर्स देखे, फिर इकोविक इक्वेशन के अंदर हमने इस डिफ्यूजन करंट को जो हमारे डीपोलराइजर हैं उनकी कंसंट्रेशन के साथ में रिलेट किया। अगर आपको डिफ्यूजन करंट और इकोविक इक्वेशन के अंदर कोई भी डाउट है
तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।